हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के क्रश के, जिनको आप पसंद करते हैं, जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं या जो इंसान आपको अच्छे लगते हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। 3 टाइम्स नेम रिपीट करें अपने क्रश का, अपनी एनर्जीज़ को अलाइन करें, पॉजिटिव रखिएगा अपने ऑरा को, अपनी एनर्जीज़ को, एंड देन अपने क्रश की एनर्जीज़ के साथ उसको कनेक्ट करिएगा। सो टाइमलेस एनर्जी है, ज़रूरी नहीं है सब कुछ आप ही के लिए हो या सब कुछ आपसे रेजोनेट करे, बट जितना करेगा वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट और इग्नोर द रेस्ट। लेट्स सी, जान लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। आप देख लेते हैं ये जो भी आपके क्रश हैं वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है आपके क्रश के करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। फर्स्ट वी हैव द पाथ नंबर 8। वी हैव इट्स अ सरेंडर 26। 88 की एनर्जी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मास्टर नंबर 88 आप लोगों के लिए। वी हैव इट्स अ पीस 28। 8 नंबर काफ़ी यहाँ पे सिग्निफिकेंट दिख रहा है, प्रोमिनेंट हो रहा है बैक टू बैक। नंबर 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 28 कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, अदरवाइज 8 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका या इनका। 26 भी कुछ लोगों की मुझे एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रही है। वी हैव बैलेंस नंबर 19 एंड 10 इज़ इम्पॉर्टेंट। 10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट। 11, यस, ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। पाइसिस, सेगिटेरियस, ये स्टार साइन अभी प्रोमिनेंट दिख रहे हैं गाइस। एनी हाउ लेट्स सी। वी हैव प्लेजर नंबर 18। नंबर 18, 9 is important. Yes. Yeah. And bottom of the deck energy है power. Number 16 and 7 is also important. तो लियो भी कुछ लोगों का स्टार साइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यस, सो नंबर्स आपने फोकस कर लिया होगा नंबर पे। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ये जो भी आपके क्रश है ना, इस टाइम ये आपके जो क्रश है ना, ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग जो है ना कनेक्शन महसूस करते हैं। आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जब आप लोग ब्लैक कलर का ड्रेस वेयर करते हो, कोई गाउन है या किसी तरह की कोई मैक्सी है या वट एवर द ड्रेस इन ब्लैक, तो इनको आपकी तरफ एक अजीब सी जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट सी महसूस होती है, या ज़्यादा ये आपकी तरफ एक पावरफुल जो है ना वो कनेक्शन महसूस करते हैं, क्योंकि ब्लैक कलर में इनको आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो। यस, बिकॉज इनको ऐसे महसूस होता है आपके क्रश को कि कहीं ना कहीं आप इनकी सोल को सेटिस्फाई कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे प्लेजर की एनर्जी है जो बता रहा है कि ये इंसान को ऐसे लगता है कि जैसे ना आप कहीं ना कहीं इनकी खुशियों की रीज़न बन सकते हो। इनकी ये अपनी लाइफ में हैप्पीएस्ट मोमेंट अपने लाइफ के आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, इनकी ये फील है। यस, बिकॉज इनको लगता है कि आपके साथ इनकी जो एक सोल है ना वो जो महसूस कर रही है वो बड़ी इनको एक प्लेजर दे रहा है, एक सोल का बड़ी खुशी महसूस करते हैं ये। ऑलरेडी हो सकता है कुछ लोग एक दूसरे के साथ आपके क्रश जो हैं वो कोई कुलीग हो सकते हैं या किसी भी तरह से एक दूसरे के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, चाहे वो वर्किंग प्लेस पे है, ठीक है, प्रोफेशनली कहीं ना कहीं, या वैसे ही किसी तरह से आपका लिंक हो सकता है इनके साथ। बट इस टाइम ऐसा लग रहा है कुछ लोग जिनके साथ आपका किसी तरह से कोई मेल जोल नहीं है, वो ऐसा लगता है कोई ना कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं आप लोगों के साथ कुछ सिचुएशन बनाने का। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं उनको लगता है उनकी सोल बड़ी बैलेंस्ड हो जाती है, या वो ख़ुद को बड़ा बैलेंस्ड महसूस करते हैं जब आप लोगों के साथ एक पावरफुल अटैचमेंट उनको महसूस होती है। बिकॉज इनको लगता है ये जब ये आपके साथ एक पावरफुल अटैचमेंट महसूस करते हैं ना, अपनी सोल को पावरफुली आपके साथ एक कनेक्टेड महसूस करते हैं, तो इनको बहुत सुकून सा मिलता है। यस, दैट्स वाई वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि आपके साथ अटैचमेंट बनाना इनकी लाइफ में वो सुकून, वो बैलेंस लेकर आ सकता है जो इनकी लाइफ में इस टाइम नहीं है। यस, और ये अपने आप को आपसे लाइक माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश भी करते हैं ना, तो नहीं हो पाता।
यस ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। दैट्स वाई फर्स्ट कार्ड ही आपका पाथ का है कि ये कोई ना कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं, कि कोई ना कोई इनको रास्ता ऐसा मिल जाए जिससे ये आप तक पहुँच पाएँ। बिकॉज यहाँ पे एक स्टैंडिंग की एनर्जी है, एक लाइक वन पर्सन इज़ डेफिनेटली स्टैंडिंग देयर एंड वेटिंग कि किसी तरह से उनको कुछ ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे वो आप तक पहुँच पाएँ, क्योंकि वो सरेंडर करने की कोशिश करते हैं लेकिन सरेंडर किया नहीं जा रहा उनसे। क्या ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है काफ़ी स्ट्रॉन्गली। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, बिकॉज इनको महसूस होता है आप टोटली बैलेंस्ड हो, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में सुकून है, आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हो या फिर काफ़ी ज़्यादा योगा आप करते हो, अपने अपने आप को टोटली हील किया हुआ है। बट ये चीज़ों की इनकी लाइफ में कमी है जो ये आपके साथ कनेक्ट खुद को करके अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं ये सब कुछ। बिकॉज़ ये महसूस करते हैं आप बहुत खुश हो अपनी लाइफ में, आपको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है, आप बहुत मस्त आपकी लाइफ चल रही है। लेकिन इनकी लाइफ जो है ना, इसीलिए आपके साथ अटैच करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स, डेफिनेटली यहाँ पे अगेन एक योगा की एनर्जी दिख रही है। तो इनको महसूस होता है आप जो हो ना, आपके साथ एक ऐसा कनेक्शन बनाना चाहते हैं ये आपके क्रश जो हैं, जिससे इनको एक तो आप समझ सको। बिकॉज़ इनको महसूस होता है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, या फिर कहीं ना कहीं आप इनके साथ एक इमोशनली अटैच हो सकते हो, इनके इमोशंस को समझ सकते हो, इनकी एक सेंसिटिव एनर्जी को समझ सकते हो कहीं ना कहीं। कुछ लोग आप में से हो सकता है या तो साइकोलॉजिस्ट हो या फिर किसी तरह से आप बहुत ही, आपकी लविंग जेनरस नेचर है, इसी वजह से भी आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं अपने आप को बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके सीक्रेट एडमायर हैं, ठीक है, ये आपको बहुत पसंद करते हैं और इनके बहुत सारे सपने हैं जो कि ये आपके साथ कनेक्ट करके पूरे करना चाहते हैं। और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी इनकी तरफ से कोई ना कोई आपको गुड न्यूज़ मिल रही है। ये आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करके आपके साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, किसी तरह से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। अगर रिश्ता नहीं भी होगा तो कनेक्शन बनाने की किसी तरह से कोशिश करेंगे, बिकॉज़ इन्होंने काफ़ी टाइम से अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको आप लोगों से सीक्रेट में रखा हुआ है। ये आपका कोई ऐसा फ्रेंड भी हो सकता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है, इमोशनली कहीं ना कहीं उसके हैं कुछ फीलिंग्स जो आपके साथ अटैच हैं, बट उन्होंने अभी आपको कन्फेस नहीं किए हैं, अभी आपको एक्सप्रेस नहीं किए हैं, बट वो आपको करना चाहते हैं। आपके और इनके बीच में एज का डिफरेंस भी हो सकता है कुछ लोगों के, यस। बट बहुत जल्दी आपको इनकी तरफ से कोई ना कोई मैसेज, कॉल या फिर कोई न्यूज़ मिलने वाली है जिसमें ये आपको अपने फीलिंग्स और इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे। ये ड्रीमर है, ये जो इंसान है ना, ये आपका क्रश, ये ड्रीमर है, इसके बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो आपके साथ कनेक्ट करके खुद को पूरा करना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 10 ऑफ वैंड्स। यस, इस टाइम अपनी लाइफ में किसी तरह से ये बहुत ज़्यादा बर्डन में है, किसी चीज़ का स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को रिलीज़ करके आपको सब कुछ एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं। कुछ लोग तो आपके क्रश ऐसे दिख रहे हैं जिनकी लाइफ में हो सकता है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन पे काफ़ी बर्डन है, फैमिली का प्रेशर है, या ये कोई वर्कलोड हो सकता है, या फिर किसी तरह से अपनी लाइफ में किसी स्ट्रेस में है, जिस स्ट्रेस को ये आपसे शेयर करना चाहते हैं और यहाँ से निकलना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में ये थक चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। आप चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कुछ चेंज आए, जिसको ये चेंज आपके साथ करना चाहते हैं, बिकॉज ये अपनी लाइफ में चीज़ों को मेनटेन नहीं कर पा रहे हैं। इनकी लाइफ में चीज़ें बैलेंस नहीं है, इसीलिए ये चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं आप लोगों से कनेक्ट होकर। कुछ लोग अपनी लाइफ की कुछ ना कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर भी करना चाह रहे हैं। येस, वी हैव इट्स अ 2 ऑफ वैंड्स। इनके लिए चॉइस डिफ़िकल्ट ज़रूर है, बट ये चॉइस करना ज़रूर चाह रहे हैं। इनको पता है इट्स नॉट अ ईजी थिंग कि आप लोगों के साथ किसी तरह से एक्सप्रेस करना कुछ, या फिर किसी तरह से आपको अपनी लाइफ का कुछ डिस्कस करना, या फिर अपने इमोशंस आपके साथ शेयर करना। इनको पता है ये मुश्किल चीज़ है, ये एक मुश्किल डिसीजन है इनके लिए, ठीक है, जिसको लेकर इस टाइम आपके क्रश जो हैं विद द 2 ऑफ वैंड्स एंड विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स जगल कर रहे हैं। लेकिन ये चॉइस करना चाहते हैं। इनको लगता है कि ये डिसीजन लेना इनके लिए इस टाइम, जिस लाइफ में खड़े हुए हैं ना, जिस पॉइंट पे, एक एज पे खड़े हुए हैं जहाँ पे इनको लगता है ये डिसीजन लेना एक तो इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ का, एंड सेकंड थिंग ये चॉइस लेकर इनकी लाइफ चेंज भी हो सकती है। इसीलिए चेंज करने के लिए कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, जिसका वेट कर रहे हैं, जिसकी प्लानिंग कर रहे हैं। कुछ लोग तो डेफिनेटली आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, इसीलिए जो है वो अपनी लाइफ को आपके साथ जो है ना कहीं स्टार्ट करने के लिए चॉइस लेना चाह रहे हैं। लेकिन उसके लिए ये एक प्रेशर है, इन पे टेंशन है, एक लोड है कि किस तरह से करेंगे, लेकिन करना चाहते हैं क्योंकि इनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है ना। हो सकता है ये इंसान कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आया, या
सो डबल 2 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 22 या 21 भी हो सकती है। एंड 10 एंड 1 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वाटर साइन एंड फायर साइन की एनर्जी अभी तक मुझे इंपॉर्टेंट दिख रही है। कुछ लोगों की तरफ से अर्थ की एनर्जी भी है। यस, वी हैव इट्स अ टेम्परेंस एंड वी हैव द हेरोफेंट। ये आपके साथ एक कमिटमेंट बनाना चाहते हैं। यस, बिकॉज विद द टेम्परेंस इनकी लाइफ में इनको बैलेंस की ज़रूरत है। इनको लगता है इनकी लाइफ, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस की एनर्जी है और टेम्परेंस भी बैलेंस की बात कर रहा है, पेशेंस की बात कर रहा है। तो ऐसे लग रहा है काफ़ी टाइम से इन्होंने पेशेंस रखा हुआ है विद द हेरोफेंट कि किसी तरह से इनकी आपके साथ कमिटमेंट बन जाए। या तो आप में से कुछ लोगों का कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। अगर नहीं भी है तो भी आपके साथ चीज़ों को बनाने चाहते हैं। अगर है तो फिर भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ये बन जाए सिचुएशन आप लोगों के साथ। बिकॉज बहुत ही ट्रेडिशनली वे में, बहुत ही ज़्यादा एक हर चीज़ को लाइक सोसाइटी की जो भी सारी सिचुएशन है उसको देखते हुए ये आपके साथ सारी सिचुएशन को जो है वो मेंटेन करना चाहते हैं। यस, बिकॉज यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, कुछ सॉलिड नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ। ये जो भी आपके क्रश हैं आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं विद द हेरोफेंट। ये मैरिज की कमिटमेंट हो सकती है, किसी तरह की कोई रिलेशनशिप की सीरियस कमिटमेंट हो सकती है जो आपको देना चाहते हैं। कुछ लोगों के बीच में मुझे लग रहा है कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है। दैट्स वाई ये एक प्रेशर में है, एक टेंशन में है कि ये किस तरह से आपके साथ किसी तरह से कनेक्शन में जा सकेंगे। यस, बट स्टिल अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं कि कोई ऐसा चॉइस लें, कुछ ऐसा डिसीजन लें जिससे आप भी एग्री कर जाओ, और अगर कोई डिसएग्री हो वो भी एग्री इजीली कर सके या ये उनको कन्विंस इजीली कर सकें। यस, एंड फॉर सम ऑफ़ यू, आप लोगों के क्रश या फिर आप किसी तरह से कोई गाइडर हो सकते हो, एडवाइज़र हो सकते हो। कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लाइक कोई साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट हैं, साइकेट्रिस्ट भी कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोगों का प्रोफेशन हो सकता है ये। बट कुछ ना कुछ है ये आपके क्रश जो अपनी लाइफ का आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइस, कि कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड रहे हैं, या फिर ऑलरेडी किसी के तरह से इनकी कोई मैरिज रही है जिसमें ये टोटली फेडअप हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं और वहाँ से अब निकलना चाहते हैं। डिफ़िकल्ट उनके लिए हो रहा है ये चीज़ें, लेकिन ये उस चीज़ों को करना चाह रहे हैं जिससे कि वो उधर से निकल के आप लोगों के साथ कुछ नया स्टार्ट कर सकें। बिकॉज ऐसे लग रहा है कुछ लोग ऑलरेडी अगर मैरिड हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पेशेंस किया अपनी उस मैरिज में, अब नहीं उनसे हो पा रहा। तो फाइनली वो आप चाहते हैं कि किसी तरह से बैलेंस नहीं हो पा रहा, तो फाइनली कोई ऐसा डिसीजन लें कि वहाँ से बाहर आएँ और अपनी लाइफ का एक नया किसी के साथ स्टार्ट लें, आपके साथ जो लेना चाह रहे हैं। बिकॉज उनको लगता है कि जिस मैरिज में अगर हैं ये आपके क्रश मैरिड हैं ऑलरेडी, या आप हो या ये हैं, तो आपको लगता है या इनको लगता है कि ये परफेक्ट अपने मैच के साथ नहीं है। यस, सो नंबर 5, 14 इज़ इम्पॉर्टेंट। डबल 5 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 25 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। तो यहाँ पे टॉरस की एंड सैजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। या एनी हाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दीज ओरेकल्स। देख लेते हैं आपके जो क्रश हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोगों के लिए। वी हैव इट्स अ फोकस। नंबर 17 एंड 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। ये भी 8 है, ये भी 8 है, दिस वन इज़ ऑल्सो 8। सो ट्रिपल 8 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सैटर्न का रूल करता है और चेंज की बात करता है। तो कहीं ना कहीं ये जो भी आपके क्रश हैं अपनी लाइफ में चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं। वी हैव इट्स अ डिसीट 38। कुछ लोगों को हो सकता है आपके क्रश को अपनी लाइफ में किसी से धोखा मिला है। यस, वी हैव द मून। इसीलिए भी हो सकता है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, या फिर किसी ने इनके इमोशंस हर्ट किए हैं और अब उनका फोकस आप लोगों पे है, बिकॉज उनको लगता है कि आप एक इमोशनल इंसान हो और इनके इमोशंस को अच्छी तरह से समझ सकते हो। दैट्स वाई वो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आप लोगों के साथ जो डीपली हैं वो शेयर करना चाह रहे हैं। बिकॉज ऑलरेडी ऐसा लगता है विद द डिसीट इनको किसी ने चीट किया, या किसी ने इनको धोखा दिया, या किसी ने इनके इमोशंस का भरपूर फ़ायदा उठाया है। इनके इमोशंस हर्ट हुए हैं किसी तरह से। दैट्स वाई अब उनका फोकस है आप लोगों से इन सब चीज़ों को शेयर करने का। यस, 555 इज़ इम्पॉर्टेंट, 888 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 11 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट। 222 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है एंड 888 इज़ इम्पॉर्टेंट, 555 इज़ इम्पॉर्टेंट। यस, सो पाइसिस कैंसर इज़ इम्पॉर्टेंट। या
बिकॉज़ यहाँ पे सेल्फ वर्थ की एनर्जी है इस टाइम। आपके जो क्रश हैं इन्होंने अपने हार्ट को प्रोटेक्ट किया हुआ है, बिकॉज़ ये विश कर रहे हैं कि किसी तरह से आपके साथ इनका कुछ स्टार्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे विशिंग की एनर्जी है। बिकॉज़ इनको ऐसे लगता है कि आप इनको समझ सकते हो, इनके इमोशंस को समझ सकते हो, बिकॉज़ आप खुद भी काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, अंडरस्टैंडिंग हो, जनरस हो, काइंड इंसान हो, ट्रांसपेरेंट हो। दैट्स वाई इनको लगता है कि ये अपने हार्ट की कोई भी जो भी फीलिंग्स हैं वो आपके साथ इजीली शेयर कर सकते हैं, जो इनको इस टाइम ट्रिगर कर रही हैं या फिर इनको हर्ट कर रही हैं, ये विश कर रहे हैं किसी तरह से आपसे शेयर करें, बिकॉज़ इनको लगता है कि आप इनकी वर्थ समझ सकते हो। अगेन 32 की एनर्जी है, 5 की एनर्जी, तो 5 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 19 एंड 10 इज़ इम्पॉर्टेंट। 10 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। तो 32 38 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, 19 भी एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। यस, सो दे आर विशिंग कि किसी तरह से आप इनकी वैल्यू समझ पाओ, इसीलिए आपसे हर चीज़ को शेयर करना चाह रहे हैं इस टाइम। क्योंकि मैं सबकी बात ये नहीं करूँगी कि सभी आपको कमिटमेंट देंगे, नो, बट कुछ लोग अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, जो भी कुछ उनकी लाइफ में हुआ है या जो कुछ उनको बॉदर कर रहा है, उनको ऐसे लगता है उनके पास नहीं है कोई शेयर करने वाला, बिकॉज़ उनको लगता है अगर वो अपने दिल की बात किसी से एक्सप्रेस करेंगे तो वो आपसे ही कर सकते हैं, बिकॉज़ आप इनको अंडरस्टैंड कर सकते हो, बिकॉज़ आप भी कहीं ना कहीं इमोशनल हो या फिर इमोशंस को अंडरस्टैंड अच्छे से कर सकते हो। यस, बट किसी ना किसी तरह से इनकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी लाइक डार्क एनर्जी है जिसको लेकर ये इस टाइम काफ़ी लाइक अपसेट है अपनी लाइफ में, और उसको शेयर करना चाह रहे हैं आपके साथ, लाइक एक स्ट्रेस रिलीफ करना चाह रहे हैं अपना आप लोगों के साथ बात करके। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, अपना माइंड ओपन रखिएगा। सो मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। अपना फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर दीजिएगा। सो बाय।